क्या आपको यकीन आएगा कि ये मज़ेदार पिज़्ज़ा जो आज लाखों लोगों का पसंदीदा खाना है, कभी एक आम रोटी से बढ़कर कुछ नहीं था। एक ऐसा खाना जिसे कभी गरीबों का नाश्ता समझा जाता था, आज अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री में बदल चुका है। इटली की सड़कों से न्यूयॉर्क के 5 स्टार रेस्टोरेंट्स तक पिज़्ज़ा ने ये सफ़र कैसे तय किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम है शकीब अनवर और मेरे चैनल का नाम है स्टोरी ऑफ एवरीथिंग। अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिज़्ज़ा की हिस्ट्री के सफ़र पर निकलने से पहले मैं आपको पिज़्ज़ा से मुतल्लिक कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर सेकंड में पिज़्ज़ा के 350 स्लाइसेस खाए जाते हैं। 93% अमेरिकन वो हैं जो महीने में एक दफ़ा पिज़्ज़ा ज़रूर ऑर्डर करते हैं। 36% अमेरिकन पिज़्ज़ा को नाश्ते में खाते हैं। दुनिया का सबसे पहला पिज़्ज़ा इटली के शहर सलर्नो में लुई 13 का है। लुई 13 वाले ये पिज़्ज़ा कस्टमर के घर जाकर बनाते हैं। तो साइज़ के एतबार से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा इटली के डविलियो नॉर्डी और इसके साथियों ने बनाया था। ये 13 दिसंबर साल 2012 की बात है। इस पिज़्ज़े का एरिया 13,580 स्क्वायर फुट था, जो लगभग एक बड़े मकान के एरिया के बराबर होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे साइज के एतबार से सबसे बड़े पिज़्ज़े के तौर पर रखा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में एक पिज़्ज़ा स्पेस में भी डिलीवर किया गया था? जी हाँ, रशियन एजेंसी को इस डिलीवरी के लिए $1 मिलियन तक दिए गए थे। इस तरह यूरी एसएचओ वो पहले कॉस्मोनॉट बन जाते हैं जिन्होंने स्पेस में पिज़्ज़ा रिसीव किया है। तो यूएस में सुपर बाउल संडे पिज़्ज़ा डिलीवरी का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इस दिन सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए जाते हैं। पिज़्ज़ा का लफ्ज़ कहाँ से आया, ठीक से अभी तक किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं है। पिज़्ज़ा के बाहरी किनारे को कॉर्निचोनी कहते हैं। इसे एंड क्रस्ट भी कहते हैं, लेकिन आप इसे जो मर्जी कह लें, आपके बच्चे इसे फिर भी नहीं खाने वाले। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद पिज़्ज़ा सारी दुनिया तक पहुँचा। दुनिया में पिज़्ज़े की इंडस्ट्री का टोटल वॉल्यूम लगभग 130 बिलियन USD के इक्वल बनता है, जिसमें से 45 बिलियन USD का पिज़्ज़ा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन खाते हैं। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका में टोटल 73,000 पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स हैं। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट को पिज़्ज़ेरिया भी कहते हैं और उनमें काम करने वालों की तादाद 1 मिलियन से ज़ायद है। साल 2006 में रोमानिया के क्रिस्टियन दुमित्रू ने एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ, उसने एक हफ्ते में 200 पाउंड से ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया था। दोस्तों, पिज़्ज़ा पर मैथमेटिक्स का एक थ्योरम भी है। जी हाँ, इसे पिज़्ज़ा थ्योरम कहते हैं। किसने सोचा था कि पिज़्ज़ा कभी ज्योमेट्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापानी अपने पिज़्ज़ा पर मायोनीज़ लगा कर खाते हैं? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में किसी के साथ भी जिसके ताल्लुकात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2009 में नॉर्थ कोरिया में भी एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खुल गया था। दोस्तों, क्या आपने मार्केट से कभी फ्रोज़न पिज़्ज़ा खरीदा है? अगर नहीं तो आपको बताता चलूँ कि मार्केट में पहला फ्रोज़न पिज़्ज़ा साल 1962 में टॉर्टिनोज इटालियन किचन की जानिब से सेल के लिए पेश किया गया था। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्मों के मशहूर हीरो जीन क्लॉड वैन डैम और बिल मरे पहले पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स पर काम किया करते थे। वैन डैम तो पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करते थे। यूएस की मिलिट्री लैब ने साल 2017 में एक रेडी टू ईट पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। ये पिज़्ज़ा 3 साल तक फ्रेश रहता है। इसे मुल्क से बाहर गए फौजियों के लिए तैयार किया गया था। अमेरिका की स्टेट फिलाडेल्फिया में पिज़्ज़ा के नाम पर एक म्यूज़ियम भी है। जी हाँ, पिज़्ज़ा ब्रेन नामी इस म्यूज़ियम में कहा जाता है कि पिज़्ज़ा से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स हैं। सबसे फेमस पिज़्ज़ा टॉपिंग पेपरोनी है। सिर्फ यूएस में हर साल पिज़्ज़ा के लिए 250 मिलियन पाउंड पेपरोनी इस्तेमाल हो जाती है। दोस्तों, आजकल लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर सबसे पहले बिकने वाली चीज़ भी पिज़्ज़ा ही थी? दोस्तों, पिज़्ज़ा से मुतल्लिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अब जानते हैं पिज़्ज़ा की हिस्ट्री के बारे में और इसके इटली से निकलकर सारी दुनिया के मुल्कों में फैलने के सफ़र के बारे में। दोस्तों, पकी हुई रोटी की हिस्ट्री 7000 साल पुराने सार्डिनिया में मिलती है, लेकिन फ्लैट ब्रेड डिशेस तकरीबन सारी दुनिया में मौजूद हैं। आज के दिन बहुत से फ्लैट ब्रेड डिशेस जैसे कि फोकाकिया, नान, बन और पराठा पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। हिस्ट्री में पिज़्ज़ा के लफ्ज़ का सबसे पुराना इस्तेमाल साल 997 में मिलता है। ये नाम कोडेक्स डिप्लोमेटिकस कैंटानस नामी डॉक्यूमेंट में मिलता है, जो एक नोटेरियल डॉक्यूमेंट था जो इटली के गांव गाइटा से मिला था।
डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था? डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि एक सर्टन प्रॉपर्टी के किराएदार को क्रिसमस वाली ईद पर ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा, पोर्क का शोल्डर और किडनी देनी होगी। हर ईस्टर वाली ईद पर 12 पिज्जे और मुर्गियां देनी होंगी। एक छोटे पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ेटा और पिज़्ज़ा बनाने वाले को पिज़्ज़ालियो कहा जाता है। पिज़्ज़ा का लफ्ज़ इटालियन से इंग्लिश ज़ुबान में साल 1930 में आया। इससे पहले पिज़्ज़ा को टोमेटो पाई कहा जाता था। कुछ जगह पर तो अब भी टोमेटो पाई का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। पिज़्ज़ा जैसे खाने हिस्ट्री में कई जगह पर मिल जाते हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले पर्शिया के किंग दारा दी ग्रेट की आर्मी के सोल्जर्स ने अपनी बैटल शील्ड्स पर एक तरह से रोटी को फैलाकर पकाया। उस ब्रेड में खजूर और चीज़ शामिल थी। एंशियंट ग्रीक्स ने भी ऐसी ही एक ब्रेड में ऑयल, हर्ब्स और चीज़ को मिलाकर पकाया था। साल 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोम्पेई में फ्रेस्को डिस्कवर किया जिसमें सिल्वर की एक प्लेट पर पिज़्ज़ा जैसी किसी डिश की तस्वीर बनी हुई थी। इटली के कल्चर मिनिस्टर का कहना था कि ये ज़रूर मॉडर्न पिज़्ज़ा का कोई ओल्ड वर्जन होगा। मॉडर्न पिज़्ज़ा ऐसी ही डिशेस से 18th या 19th सेंचुरी में इटली के शहर नेपल्स में बना था। टोमेटो कब पिज़्ज़ा का पार्ट बना इस बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये 16th सेंचुरी या कोलंबिया एक्सचेंज के बाद की बात है। साल 1830 तक पिज़्ज़ा ओपन बेकरीज में सेल होता रहा। साल 1889 में कैपो डी मोंटे के शाही महल ने क्वीन मार्गरीटा की विजिट पर उनकी ऑनर में एक पिज़्ज़ा बनाया। ये पिज़्ज़ा रफ़ाएल एस्पोजिटो ने बनाया था। रफ़ाएल एक रॉयल पिज़्ज़ालियो था। उसने क्वीन के लिए 3 पिज़्ज़ा बनाए थे। क्वीन ने फ़ौरन से उस पिज़्ज़ा को खाने के लिए सिलेक्ट किया जिसमें इटालियन फ्लैग के 3 कलर्स शामिल थे। उस पिज़्ज़ा में रेड कलर टोमेटोज़, वाइट कलर मोज़रेला चीज़ और ग्रीन कलर तुलसी के पत्तों का था। ये कहा जाता है कि उस पिज़्ज़ा को क्वीन के नाम पर पिज़्ज़ा मार्गरेटा का नाम दिया गया था, लेकिन बाद की रिसर्चेस ने इस पर कुछ डाउट्स क्लेम किए हैं। ये कहा जाता है कि उस दौर के किसी भी मीडिया ने क्वीन के इस विजिट को रिपोर्ट नहीं किया। ये भी कहा गया है कि पिज़्ज़ा मार्गरीटा का लफ्ज़ तो पहली बार साल 1930 या 1940 में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिज़्ज़ा को इटालियन इमिग्रेंट्स लेकर गए थे। साल 1905 में न्यूयॉर्क में पहला पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट बना जिसका नाम लोम्बार्डीज था। ये कहा जाता है कि बाद में फिर पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा का अमेरिकी वर्जन ही फैला था। ट्रू नियापोलिटन पिज़्ज़ा एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन साल 1984 में इटली के शहर नेपल्स में बनी। इसका मकसद नियापोलिटन पिज़्ज़ा को प्रमोट करना है। साल 2009 में नियापोलिटन पिज़्ज़ा को TSG के तौर पर रजिस्टर किया गया। साल 2017 में इसे बनाने के तरीके को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वो वाली बात जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। दोस्तों पिज़्ज़ा के बारे में आमतौर पे लोगों का ये ख्याल है कि ये फास्ट फूड है और ये खाने से सेहत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इटली के रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि एक हफ्ते में एक दफ़ा पिज़्ज़ा खाने से एसोफेजियल कैंसर का खतरा 60%, कोलोन कैंसर का खतरा 34% और मुंह के कैंसर का खतरा 26% तक कम हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की पिज़्ज़ा की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप पिज़्ज़ा के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। क्या आप भी पिज़्ज़ा लवर हैं या फिर आप पिज़्ज़ा नहीं खाते?